हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 24 अगस्त का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। नए बच्चों को बता दूं, हमारा जो एक महीने का करंट अफेयर है सिर्फ 7 पेज में पीडीएफ होता है। ये आपको हमारा टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट सर्च कर लेना, वहाँ पे अवेलेबल होता है, ठीक है। और हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं उनके लिए 11 पेज का होता है, सेम हमारा टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होता है। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नेशनल स्पेस डे के बारे में। देखो ये दिन बिल्कुल 23 अगस्त को मनाया जाता है, डेट याद रखना। इस दिन हमारा चंद्रयान 3 पहुंच गया था, बिल्कुल, तो इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट भी बनती है ये। और जो लैंडिंग साइट थी चंद्रयान 3 की, उसको नाम दिया गया शिव शक्ति पॉइंट, तो ये भी याद रखो, सभी एग्जाम के लिए काम का है। दूसरी बात, इस बार का जो ये थीम है टचिंग लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून इंडिया सेफ सागा, ये भी याद रखो कि स्पेस डे का थीम क्या है। दूसरी बात देखो, भारत सरकार का एम है, टारगेट है कि हमारा अपना स्पेस स्टेशन हो और मून पे किसी यात्री की हम लैंडिंग करवा दें 2040 तक, हमारा सपना, एम है, गोल है, तो ये याद रखो। और सबसे इंपॉर्टेंट डेट, जो लॉन्च डेट है चंद्रयान 3 की, वो भी आपको ध्यान रखनी है, 14 जुलाई 2023, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइज, ये आपको ध्यान रखना है। अब कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे एग्जाम की क्या मतलब, हमारे का मतलब क्या, कि भैया हम एसएससी की तैयारी करते हैं सर, कोई बोलता है बैंक की या पुलिस की, तो कैसे आपके करंट अफेयर को यूटिलाइज करें। देखो इसमें जो भी पॉइंट हैं वो सभी एग्जाम के लिए आज इंपॉर्टेंट है। स्पेस डे पता होना चाहिए, चाहे वो एसएससी, यूपीएससी या पीसीएस की किसी भी राज्य की तैयारी करता हो, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल न्यूज़ है भैया, हमारे घर की न्यूज़ नहीं है ये। और नेशनल न्यूज़ मैं जब तभी तो बोलता हूँ कि हमारे पढ़ाए हुए से पेपर में ना आए तो भैया अनसब्सक्राइब करके चले जाना, ठीक है। ये बात ऐसे ही नहीं बोलता हूँ, मैं पिछले 4 सालों से सिर्फ करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और वो भी आपको बिल्कुल स्टीक तरीके से। तो इसीलिए बोलता हूँ भैया कि देखो ये चीज़ें आप ध्यान रखो, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो। स्पेस डे याद रखो, लॉन्च डेट चंद्रयान 3 की, और चंद्रयान का जो पॉइंट है जहाँ पे ये लैंड करता है वो डेट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बनती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भीष्म क्यूब के बारे में, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो एसएससी बैंकिंग की, आप पीसीएस की तैयारी करते हो तो भीष्म की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री, ठीक है। तो भीष्म क्यूब हम कौन से देश को रिसेंटली देते हैं ये पता होना चाहिए, यूक्रेन को देते हैं। कितनी देते हैं, 4 देंगे, ये भी पता होना चाहिए। क्या है ये, क्या होगा इससे, देखो जैसा नाम है ना ऐसा ही इसमें मेनली काम होता है। भीष्म क्यूब जो है कंसिस्ट ऑफ मेडिसिन होती हैं, इक्विपमेंट फॉर द फर्स्ट लाइन ऑफ केयर फॉर ऑल काइंड सर्जरी एंड मेडिकल सिचुएशन के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। और किसी दूसरे देश में जाके हम ऐसा करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखो यूपीएससी ने यूक्रेन के ऊपर 2023 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा था, ठीक है, तो हम आपको मैप में यूक्रेन की लोकेशन दिखाएंगे, क्वेश्चन क्या पूछा था वो भी आपको बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जीएसटी भवन का इनॉग्रेशन होता है, उद्घाटन होता है उदयपुर राजस्थान के यहाँ। तो राजस्थान के बच्चों को तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई रिसेंटली राजस्थान के कौन से क्या शहर में जीएसटी भवन का उद्घाटन, इनॉग्रेशन होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्पेशली राजस्थान वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। नेक्स्ट बात करेंगे सुभद्रा योजना के बारे में। भैया सुभद्रा योजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, मैं किसी सरकार का सगा नहीं, कभी आप ये सोचते हो सरकार की बड़ाई करता है, मैं सिर्फ आपको ये कहूँगा कि जो सेंटर में सरकार होती है ना, और अगर किसी राज्य में भी वही सरकार है जो किसी मतलब सेंटर में है, तो भैया सेंटर में अगर उस स्टेट में कुछ किया जाता है देश के लिए ज़बरदस्त, मतलब ऐसी बात जो सबके मुंह पे देखने को मिलेगी कि भैया उस राज्य ने अच्छा किया है, तो वो सेंट्रल लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं, नेशनल लेवल के जो पेपर होते हैं, उसमें वो पूछा जाएगा, और पूछा जाता है। 100% नहीं, 200% गारंटी से बोल रहा हूँ ये बात है, ठीक है। इसीलिए नहीं बोलता हूँ मैं कि पढ़ाई हुए से ना आए तो अनसब्सक्राइब कर देना, कोई नहीं बोलता ऐसी बातें, ठीक है। तो सुभद्रा योजना के बारे में बात करें, ओडिशा में बिल्कुल ये ओडिशा लेके आता है इसको। तो ओडिशा के जो सीएम है वो पता होना चाहिए, वनडे एग्जाम में पूछ लेते हैं कि भैया सीएम कौन है, गवर्नर कौन है। अब आपको कमेंट करके बस गवर्नर बताना है कि ओडिशा के गवर्नर कौन है, ठीक है, प्रेजेंट करंट में। तो इसके तहत 50,000 विल बी प्रोवाइडेड ओवर 5 ईयर्स टू 1 करोड़ पुअर वुमेन जिनकी एज 21 से 60 के बीच में, ठीक है गाइज। और देखो ये जो योजना है इसका लाभ उन महिलाओं को नहीं मिलेगा जिनको 1500 रुपये या 18,000 के आसपास कुछ स्कीम के तहत लाभ मिल रहा है। तो भैया इतना याद रख लेना कि दूसरी स्कीम का अगर वो महिलाएं लाभ ले रही हैं तो उनको इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे धारावी के बारे में, ठीक है। तो धारावी के बारे में बात करें तो देखो भैया एशिया का लार्जेस्ट स्लम है,
ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र के यहाँ पे। और इसको देखो सभी को पता होगा बच्चों को कि भाई धारावी एशिया का लार्जेस्ट स्लम है, ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि इसका जो रील डेवलपमेंट है वो कौन करेगा, कौन सा ग्रुप कौन सी कंपनी करेगी, ये याद रखो, अडानी ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूएस जो है इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है। जनवरी से जून 2024 का डाटा आया है अभी। तो कौन है इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर? अमेरिका, यूएस, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पे अब हाईएस्ट ट्रेड डिफिसिट जो है भारत का, वो किसके देश, कौन से देश के साथ में है, ये भी याद रखो, कई बार देखने को मिल जाती है यार ये चीज़ें, ठीक है। तो चाइना के साथ में यही सेम डाटा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे ड्रीना रिवर के बारे में। लार्ज पोर्शन ऑफ द बॉर्डर इस रिवर का जो है कौन से देशों के साथ में? बोस्निया है, हर्जेगोविना है और सर्बिया है, ठीक है। मैप में दिखा दूंगा आपको लोकेशन सर्बिया की, इनकी, ठीक है। और ये लॉन्गेस्ट ड्रीना रिवर जो है लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है सावा रिवर की, ठीक है। ऐसे ही चर्चा में था तो हमने बात की, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पे मार्चियानांगडी रिवर, जो भी नांगड़ी पांगड़ी रिवर है, जैसा नाम है, मार दिया है इसने कुछ पिलग्रिम्स की हत्या हो गई, डेथ हो गई इसमें गिर के, ठीक है। नेपाल के यहाँ पे रिवर है। और हमारे देश के अगर लोगों की दूसरे देश में ऐसे डेथ होती है तो जहाँ पे जो होती है, लोकेशन की बात करें तो स्पेशली देखो नदी जैसी चीज़ें हैं तो वो बन ही जाता है इंपॉर्टेंट, इसीलिए हमने बात किया ये नेपाल में रिवर है। दूसरा हम बात करेंगे लार्जेस्ट डायमंड प्रोड्यूसिंग जो नेशन है वो रशिया है। चर्चा में बोत्सवाना था, तो रशिया के बाद में बोत्सवाना का भी नंबर आता है भैया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि वहाँ पे सेकंड बताया जाता है कोई लार्जेस्ट डायमंड वायमंड पाया गया है, ठीक है। लेकिन हमें याद रखना है कि भैया फिर पहला लार्जेस्ट डायमंड प्रोड्यूसिंग देश रशिया है, ठीक है। और एक किम्बरली सर्टिफिकेशन प्रोसेस स्कीम होती है जो डायमंड से संबंधित होती है, इतना याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लुंडग्रेन, जो भी इनका नाम है, पता नहीं कैसे कैसे नाम होते हैं, तो ये पीटर लुंडग्रेन है, इनकी डेथ हो जाती है। ये टेनिस से संबंध रखते हैं और ये फेडरर जो है, रोजर फेडरर, उसके कोच भी रह चुके हैं, ठीक है। तो ये याद रखो आप, ठीक है, ये टेनिस से संबंध रखते हैं, ठीक है। कौन? पीटर लुंडग्रेन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे यूक्रेन के बारे में। तो भैया देखो यूक्रेन की मैप में आप बिल्कुल लोकेशन देख सकते हैं, ये आपको नज़र आएगा यूक्रेन। यहाँ पे यूक्रेन को कितने देशों की बाउंड्री टच करती है? 7 देशों की करती है, मैंने एज मेंशन किया हुआ है, जिसमें बेलारूस आता है, पोलैंड आता है, स्लोवाकिया है, हंगरी, देखो ये बॉर्डर यहाँ से है, रोमानिया का ये बॉर्डर है बिल्कुल, और मोल्डोवा का बॉर्डर ये आपको नज़र आएगा, और इधर है रशियन, ठीक है, रशिया है इधर। अब देखो यहाँ पे पेपर में यूपीएससी के द्वारा 2023 में पूछा गया था प्रीलिम्स में कि इनमें से कौन सा बॉर्डर यूक्रेन को नहीं टच, और एग्जाम्पल में आपको बुल्गारिया भी दिखाई देगा वहाँ पे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, बुल्गारिया देखो यार कितना दूर है बुल्गारिया, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक सी है। आज आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ब्लैक सी को कौन कौन से देशों का बॉर्डर टच करता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और मैं आपको बोलता हूँ 100% संभावना है कि हम जो करवाते हैं वही पेपर में मैप पूछा जाएगा, गारंटी से बोलता हूँ ये बात मैं, ठीक है। इसी के साथ कोई सजेशन, कोई सुझाव हो जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताना, आप हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।